एक व्यापारी एलिसन न्यूयॉर्क शहर से कनेक्टिकट की ट्रेन में घर लौट रहा था। वह अपने अखबार पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था जब अचानक एक युवा आदमी उसके पास वाली सीट पर धड़ाम से बैठ गया। वह आदमी बिल्कुल खराब हालत में था, थरथराते और हिलते हुए जैसे पूरी तरह से दुनिया से कट गया हो। आखिरकार उसने खुद को संभाला और एलिसन से माफी मांगी। बताने लगा कि वह इतना परेशान क्यों है। वह बताता है कि 9 साल पहले अपने कॉलेज की फ्रेटर्निटी का अध्यक्ष था। वह फ्रेटर्निटी काफी खास थी जिसमें केवल 12 सदस्य थे। हर साल 3 नए छात्रों को सदस्य बनाया जाता था, लेकिन इसके लिए उन्हें अजीबोगरीब रिवाजों से गुजरना पड़ता था। एक बिना तारे की रात 12 लोग एक सुनसान घर में गए जो कि कैंपस से काफी दूर था। यह घर कई सालों से खाली था और बहुत खराब हालत में था। स्थानीय किंवदंती के मुताबिक इसके अंतिम मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी और फिर उसे फांसी दी गई थी। सबसे कमजोर नए सदस्य को पहले अंदर भेजा गया। उसे घर में आधे घंटे रहना था और फिर बाहर आना था। बाकी लोग एक आवर के पास थोड़ी दूरी पर इंतजार कर रहे थे। 45 मिनट बीत गए लेकिन वापस नहीं आया। पहले सोचा गया कि वह मजाक कर रहा है, इसीलिए दूसरे नए छात्रों को अंदर भेजा गया। 10 मिनट बीत गए लेकिन कोई आवाज नहीं आई। आग धीमी हो रही थी। तीसरे नए छात्रों को, जो काफी मजबूत और सुंदर था, उसको अंदर भेजा गया। वह मुस्कुराते हुए गया और अपने दोस्तों को बुलाने लगा। फिर वह समय बीत गया, कोई वापस नहीं आया। आखिरकार फ्रेटर्निटी का अध्यक्ष अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया उसे पुरानी किताबों की गंध महसूस हुई। उसने सभी को बुलाया और टॉर्च से जांच की, लेकिन कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी उसे ऊपर से एक दूर चलने की आवाज सुनाई दी, थप थप। वह आवाज का पीछा करते हुए ऊपर गया। आवाज छत से आ रही थी। एक सीढ़ी खुली छत की और ले जा रही थी। सीढ़ी पर चढ़कर उसने अपना सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि तीसरा लड़का छत पर लेटा हुआ है। उसके बाल सफेद हो गए हैं और उसकी आंखें घूम रही हैं। वह बेहोश सा लग रहा था। उसके हाथ में एक खून सा सना हथौड़ा था। वह धीरे धीरे छत पर थप थप कर रहा था। फ्रेटर्निटी का सदस्य उसे नीचे ले गया और कॉलेज के अस्पताल में ही भर्ती कराया। वह अगले दिन बिना एक शब्द बोले ही मर गया। बाकी दोनों लड़कों का तो कोई पता नहीं चला। एलिसन इस कहानी को सुनकर कुछ समझ नहीं पाया। क्या उसका साथी नशे में था? उसने कहा, यह तो 9 साल पहले हुआ था, तुम अब भी इतने परेशान हो? युवा आदमी ने एलिसन की आंखों में देखा। उसने बताया कि हर साल उसे इस सालगिरह पर उस खजाने में से कोई सदस्य पागल हो जाता है। वे बड़बड़ाते हुए खून से सने हथौड़े के साथ फर्श पर थप थप करते हुए पाए जाते हैं और फिर वे 24 घंटे के भीतर ही मर जाते हैं। युवक ने बताया कि अगले ही दिन उस रात की 9वीं सालगिरह है। वह इस घटना का आखिरी बचा हुआ गवाह है।